आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी सीरीज में आज दूसरा नंबर वीडियो में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले नंबर के वीडियो में आपने जो देखा था 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक का क्वेश्चन, और आज 31 नंबर क्वेश्चन से आगे का बात करेंगे। और इससे पहले का और अधिक वीडियो जो है अपलोड हो रखा है, और ये भाग ए जो है नाम से ये वीडियो अपलोड है, और जिसका आज 2A भाग जो है आप देख रहे हैं। इससे पहले विज्ञान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, 9, 10, 11, 12, 13 वीडियो जो है अपलोड हो रखा है, जिसे आप जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए आज देखते हैं वर्ग 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इससे पहले के वीडियो में हमने 1 नंबर से लेके 30 नंबर तक का क्वेश्चन देख रखा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन से चलिए शुरू करते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, ऑप्शन ए को देखिए, अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि कम होती है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 32 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए को देखिए, बराबर और सीधा। ऑप्शन बी को देखिए, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी को देखिए, वास्तविक और सीधा। और ऑप्शन डी को देखिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो आपको वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है। ऑप्शन बी को देख लीजिए। ऑप्शन बी कहता है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। ऑप्शन सी अनंत पर रहता है। और ऑप्शन डी फोकसांतर के दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो जानते हैं कि हमारा 33 का जो है सही आंसर क्या होगा। हमारा 33 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता होती है। तो आपको पता होगा ऑप्शन ए कहता है फोकस दूरी के दुगुनी। ऑप्शन बी फोकस दूरी के बराबर। ऑप्शन सी फोकस दूरी के व्युत्क्रम। और ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी की 3 गुनी। तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता होती है हमेशा फोकस दूरी की व्युत्क्रम। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए को देखिए, बड़ा और वास्तविक। ऑप्शन बी को देखिए, छोटा और वास्तविक। ऑप्शन सी को देखिए, छोटा और काल्पनिक। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, बड़ा और काल्पनिक। तो 35 का हम सही आंसर जानते हैं। 35 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ा और
वास्तविक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए को देखिए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी को देखिए त्रिज्या, ऑप्शन सी को देखिए गोलीय लेंस और ऑप्शन डी को देखिए समतल दर्पण। तो आपको पता होगा कि दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को जो है हम कहते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी गोलीय लेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 36 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गोलीय लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अवतल लेंस, ऑप्शन बी को देखिए उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कभी अवतल लेंस तो कभी उत्तल लेंस और ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। तो 37 का हम सही आंसर जानते हैं। 37 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस। 38 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि नई कार्तिका चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए को देखिए, कहता है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए को देखिए लेंस की दो वक्र सतह होती है, ऑप्शन बी को देखिए लेंस की सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, ऑप्शन सी को देखिए लेंस की दोनों सतह समतल होती है और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो 39 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंस की दो वक्र सतह होती है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी आई एफ वस्तु की दूरी यू की और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध है। तो इसका जो है सही आंसर 40 का जो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। तो 41 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी ऑप्शन ए 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 2.0 सेंटीमीटर। तो 42 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 14 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन जानते हैं हमारा 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन बी दर्पण के फोकस पर, ऑप्शन सी दर्पण के पीछे और ऑप्शन डी दर्पण और फोकस के बीच। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर 43 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है। तो आवर्धन है +5 -6 -30 और ऑप्शन डी कहता है +6। तो 44 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि -6। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक बिंब रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो 45 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो सही आंसर यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं हमारा 46 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए को देखिए +0.5 डायप्टर, बी को देखिए -0.5 डायप्टर, सी को देखिए +5 डायप्टर और डी को देखिए -5 डायप्टर। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि +5 डायप्टर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है तो फोकस दूरी होगी। अगर एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो फोकस दूरी होगी। यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि -20 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, यह होगा। ऑप्शन ए को देखिए 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी को देखिए 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी को देखिए 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और ऑप्शन डी को देखिए 4 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए किस दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण है। ऑप्शन ए केवल समतल, ऑप्शन बी केवल अवतल, ऑप्शन सी केवल उत्तल
और ऑप्शन डी समतल अथवा अवतल। तो हमारा 12 का जो है 49 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी समतल अथवा अवतल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ऑप्शन ए को देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी को देखिए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन सी को देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। और ऑप्शन डी को देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी पराबैंगनी तरंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पराबैंगनी तरंग जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। दंत विशेषज्ञ जो दांतों का डॉक्टर होता है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए को देख लीजिए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दंत विशेषज्ञ जिस दर्पण का मरीज के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल दर्पण सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि जो लेंस अपसारी लेंस कहलाता है वो हमारा सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए उत्तल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 54 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करता प्रयोक्ता के मापने की ज़रूरत है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और बी दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ में वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण द्वारक। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण द्वारक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
57 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धक एवं ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 58 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अंदर या बाहर की ओर बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 59 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो ऑप्शन ए को देखिए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 60 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी गोलार्ध और ऑप्शन डी अक्ष। तो आपको पता होगा कि 61 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ध्रुव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी एफ ओ सी पी ओ और एफ। तो 62 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी। 63 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का एसआई मात्रक क्या है। मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो 63 का जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी मिलीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी मुख्य अक्ष, ऑप्शन सी मुख्य ध्रुव और ऑप्शन डी वक्रता त्रिज्या। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मुख्य अक्ष जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश के सकेंद्र से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। कागज, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी लोहे के चूर्ण, ऑप्शन डी बालू के कण।
तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कागज़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 67 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा की व्यास का कहलाता है। द्वारक, ऑप्शन बी वक्रता, ऑप्शन सी फोकस और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 67 का हमारा सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्वारक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है टॉर्च और वाहन के उग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम ऑप्शन नंबर सी में यानी उत्तल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। तो आपको पता होगा कि जो दर्पण का सूत्र होता है वो आपको यहाँ पर 1/v + 1/u बराबर 1/f जो है बिल्कुल सही यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दर्पण का सूत्र। 71 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्य जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। लेंस, दर्पण, वक्रता या वक्रित। तो हमारा 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। 2, 3, 1, 2 या 3। तो आपको पता होगा कि लेंस के वक्रता केंद्र 2 होते हैं यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को जो कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र। तो 74 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। और 75 नंबर अब क्वेश्चन जानते हैं जब किसी लेंस का समांतर किरण आपतित होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए कागज़ सुलगने लगता है, ऑप्शन बी धुआं उत्पन्न होने लगता है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 75 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि कागज़ सुलगने भी लगता है और धुआं उत्पन्न भी होने लगता है यानी सही आंसर ए और बी दोनों ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन जानते हैं लेंस में कितने फोकसांतर होते हैं। तो आपको पता होगा कि लेंस में 2 फोकसांतर होते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायप्टर होता है यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
78 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 69 उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। तो अब जो है अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा 80 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश गमन है। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या डी इनमें से कोई भी में नहीं। तो प्रकाश जो है हमेशा गमन जो करता है वो सीधी रेखा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो 81 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दर्पण से 60 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु की ओर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो इस स्थिति में जो दर्पण की फोकस दूरी होगा वो हमारा ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। जब वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान वस्तु, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कि जब वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं प्रकाश के किरण के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप या प्रकीर्ण। तो आपको पता होगा कि प्रकाश के किरण के समूह को हम ऑप्शन बी किरण पुंज कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए किरण आरेख, किरण पुंज, फोकस या इनमें से सभी। तो 86 का हमारा सही आंसर ऑप्शन ए किरण पुंज बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे सफलता ग्रुप में कक्षा 10 विज्ञान, साइंस, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पहला नंबर भाग और ये वीडियो दूसरा नंबर भाग जो है था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को आपके सामने लाया। तो
आप जो है कि खुद पता लगा लीजिए कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर कितना सही हो रखा है। और इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।